दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं कोने वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 32 को। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोग देख रहे थे किस तरीके से यूतांग ने लिन्मो को प्रपोज कर दिया होता है, लेकिन लिन्मो भैया भी डायरेक्टली एग्री नहीं होते हैं, लेकिन पीछा करने के लिए हाँ कह देते हैं। इस बात को लेकर यूतांग कतई एग्री हो जाती है और तो उसकी ग्रैंड मदर होती है, उससे मिलने के लिए मीटिंग रखती है कल को। कहानी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि लिम्बो को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ स्पेशल ट्रेट है। तभी भी लड़का उससे लगता है स्वॉर्डमैन जियो, आखिरकार हम यहाँ पर डिनर पर आए हुए हैं तो आप यहाँ पर स्वॉर्ड क्यों लेकर आए हो, और तो और आप कैजुअल क्लॉथ में भी आ सकते थे। तभी स्वॉर्ड वुमन जियो इससे कहने लगती है कि इस स्वॉर्ड ने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा है और मेरी पूरी लाइफ भर ये मेरे साथ रही है। तभी डिनर मीटिंग में बोलती है और कहने लगती है यहाँ पर पिछली मीटिंग से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और तो और हर सेक्ट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। वो भी इसलिए क्योंकि ये जाओ होंगलिंग की डॉटर ग्रैंड डॉटर है। मैं ये कहना चाहूँगी ये लड़की वाकई में स्पेशल है, जो हम सभी को एक साथ लेकर आ चुकी है। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि ये अभी तक काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि त्यान्यू के जो कान में ईयरबड्स लगा हुआ था उसमें जो लिटिल लोली होती है वो उसे कॉल पर कह रही होती है कि इस मीटिंग को तुम लोग बर्बाद मत कर देना, मेरे बिजी थी इसलिए मैं इस मीटिंग में नहीं आ पाई, तो मैं तुम लोगों पर विश्वास करती हूँ कि तुम इस मीटिंग को अच्छे से करोगे। तभी भी अंकल बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है होंगलिंग, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन त्यानु के मन में तो कुछ और चलने में लगा हुआ होता है और कह रही होती है कि मैं यहाँ पर मैं जाओ होंगलिंग को देखने के लिए आई हूँ, बट इन सभी को इस तरीके से चिल्लाती हो देख, खासकर इस ब्लॉन्डी को इस तरीके से चिल्लाते देखकर मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। मुझे उस कल रात को वह कर लेना चाहिए था। खैर वे लोग अब यहाँ पर आ ही चुके हैं, चलो देखते हैं आखिरकार किस तरीके का डीमन बॉय है वह। तभी जैसे ही वो देखती है ध्यान तो वो कतई शौक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यूतांग और लिन्मो वहाँ पर आ चुके हैं। तभी यूतांग कहती है आप तो हेलो एवरीवन, क्या हम यहाँ पर लेट पहुंचे हैं। यानी देखने के बाद कभी शॉक हो जाती है और मन में सोचते कहती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं इसे पूरी तरीके से देख सकती हूँ। यहाँ पर इनमें बैठकर मन में सोचते कहने लगता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस मौके का अच्छे से फायदा उठा सकूँ और इस दुनिया के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उनके पास किसी भी तरह का वेनरेबल डीमन के खिलाफ कोई क्लू है क्या। यहाँ पर वो उस मूवमेंट को याद करता है किस तरीके से यूतांग ने उसे रिक्वेस्ट की थी और वो कह रही थी कि हम लोग यहाँ पर आफ्टरनून में कुछ फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो क्या तुम मुझे फेवर कर सकते हो और मेरे साथ चल सकते हो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं बस आखिरी बार तुमसे मदद मांग रही हूँ। तभी जो लिन्बो होता है वो लड़की को देखता है और क्या लगता है मन में सोचते हुए, लेकिन इन सभी की लड़कियों को देखकर तो कुछ और ही लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है ये तीनों की तीनों आंटियां हैं, कहते हैं ना आंटियां, वही लड़कियां नहीं आंटियां, जो कि लिन्बो पर नजर मार रही है, वो वाली नजर ठड़क वाली, समझ गए गाइस। और भाई तीनों का चेहरा लाल पड़ जाता है। अभी अगर इन्हें मौका मिले तो ये तो लिन्बो को जिंदा खा जाए। समझ गए ना गैस कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तीनों की नजरें तो कुछ और ही कह रही है। ऑल इन इन सभी को देखने के बाद मन में सोचते क्या लगता है, मुझे ही लगता कि मुझे इन लस्टफुल वुमेन्स पर डिपेंड रहना चाहिए। इनकी नजर देख के ही लगता है कि मुझे ये लोग छोड़ने नहीं वाले। तभी वहाँ पर अंकल होते हैं, वो बोलने लगते हैं हे गर्ल्स, अगर आप सभी लोग इस तरीके से लड़के के चेहरे को देखते रहेंगे तो इससे हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और यूतांग से कहने लगते हैं यूतांग क्यों ना तुम हमें इसका इंट्रोडक्शन कराओ। तभी यूतांग बताना चालू कर देती है और कहती है कि लिन्मो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन लिन्मो डायरेक्टली मना कर देता है और कहता है सच सच बताऊं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और कहने लगता है यहाँ पर तुम्हें एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं जल्दी से खाना खाता हूँ और निकल लेता हूँ। तभी यहाँ पर दयालु आती है और उससे कहने लगती है हे जरा देखो सही ये कितना ज्यादा हैंडसम बॉय है। हे जाओ फैमिली के पपी, क्या ना तुम यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुक जाओ और हम खुद थोड़ी चिट चैट कर लें। तभी वहाँ पर कुछ ड्रिंक वगैरह लेकर आती है और जितने कपड़े इस तरह वो पहनी हुई है तो सीधी सी पता चलता है कि वो लिन्बो को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है और उसे चाय मतलब टी देती हो। क्या लगती है मैंने सुना है कि तुम्हें टी बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुम कुछ पीना चाहोगे। और भाई जिस तरीके एक्सप्रेशन बनाने में लगी हुई है, इसने अपना ट्रकपन दिखाना चालू कर दिया और इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और वो एक कटोरे में उस टी को पटक देती है और कहने लगती है आखिरकार ये कचरा जैसा खाना इस टी के मुकाबले में क्या है तुम्हारे सामने लिन्मो, तुम आखिरकार मेरी बनाई हुई टी को ट्राई क्यों नहीं करते। आखिरकार तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है, लेकिन जब जो त्यानली उसे दे रही होती है तो ये उतांग सब कुछ देखने में लगी होती है, क्योंकि त्यानलियों की जो अंगूठा है जो थंब है उसमें से कुछ टपक रहा होता है, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं एक पाउडर टाइप का उसकी टीम में टपक जाता है। तभी ये सब यूतांग देख लेती है और कहने लगती है आखिरकार तुम इस टीम में क्या पटका है तुमने, और उस पर भड़कने लगती है। तभी त्यानली उससे कहने लगती है आखिरकार तुम जाओ फैमिली की मेंबर होती है इस तरीके से व्यवहार कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम मेरी इनोसेंस को किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद कर रही हो, जो चीज़ मैंने की ही नहीं है उसका इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो। और मैंने इस टीम में अभी तक कुछ भी नहीं पुट किया है, लेकिन अगर तुमने इसमें कुछ धूल लिया तो मैं अपनी सही अपना सर कलम कर दूंगी माफी के तौर पर। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी ढूंढा नहीं तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को कुछ दिनों के लिए मुझे उधार देना होगा। आखिरकार तुम इस शर्त के बारे में क्या सोचती हो। भाई साहब हद हो गई यहाँ पर तो। लेकिन यूतांग होती है वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, भाई कहते हैं डॉन लग रही है डॉन। और यूतांग वहां पर अपने भाई साहब ये सीन देखने के बाद तो मेरा दिमाग हिल गया। यहाँ पर त्यानली और यूतांग के जो गुब्बारे होते हैं वह आपस में फाइट करने में लगे हुए हैं, ना कि खुद।
भाई साहब दोनों के जब गुब्बारे आपस में टकरा रहे हैं तो भाई किसकी नाक से खून निकला है, कमेंट करके जरूर बताना। यूतांग उससे पूछ लग, चलो देखते हैं तुम्हारे पास इतनी दम है क्या। और मन में सोचते कह लगती है इस बिच ने जरूर 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 इस टीम में कुछ ना कुछ पटका हुआ है, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि ये सभी के सामने और खासकर मेरे सामने इसको पॉइजन दे, जब तक ये पहले से तैयारी कर नहीं आई हो। मुझे देखकर तो लगता है हाँ ऐसा ही बात, ये मुझे गुस्सा दिलाना चाहती थी ताकि मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सके। और लिनमो से कहने लगती है, हे लिनमो तुम कुछ भी नहीं पियोगे इस लड़की के द्वारा दिए हुए। तभी तियानली उससे कहने लगती है, ये लिनमो पर डिपेंड करता है कि वह पीना चाहते हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चूज करते हैं, तो लेकिन इससे पहले उन्हें क्लियर करना होगा ये। तभी यूतांग उससे कहने लगती है, इस इमोर्टल वर्ल्ड में कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार तुम्हारे चेहरे के पीछे क्या छुपा है। तुम चाहती हो कि मैं तुम सभी को बता दूं तुम्हारे बारे में कि तुम क्या हरकतें करती हो इस दुनिया में। तभी तियानली उससे धमकाती हो उससे कहने लगती है, हे गर्ल तुम जो भी कह रही हो वो सावधान रहना कि तुम क्या कह रही हो, तुम अभी मेरी मर्जी पर जिंदा हो इस वक्त। तभी लिनमो मन में सोचते कह लगता है, जो यान त्यानियो है वो यान त्यानशियो की डॉटर है, और इसे देखकर तो ऐसा लगता है जी काफी ज्यादा नोटी है। समझ सकते हो नोटी उस वे में ही है, सही कह रहा है वो। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि हर तरीके इस दुनिया के सारे कल्टीवेटर इसी तरीके के हैं क्या। तभी त्यानी उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, मिस्टर लिन आप इस बारे में क्या सोचती हो, क्या आप इस टी को पीना चाहोगे। तभी लिनू मन में सोचते कहने लगता है, इसने जरूर इस टी में कुछ ना कुछ पटका हुआ है जो कि कलरलेस है और टेस्टलेस है, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर किसी भी तरीके की चीज दिखाई नहीं दे रही किसी को भी। और इस टी में से एक अजीब तरीके की एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन 108 टाइप के पॉइजन मतलब पॉइजन पैरासाइट्स उनमें से है जरूर कुछ ना कुछ, जिसे पहचानना काफी ज्यादा नामुमकिन के बराबर होता है। और तो मैं डायरेक्टली इन्हें कह भी नहीं सकता, इसी कारण से ये मेथड आज तक चलती हुई आ रही है। और तो और इन सभी लोगों ने ये चीज देख ली है कि इसने इसमें कुछ पटका हुआ है, लेकिन ये अभी भी हिचकिचाने में लगे हुए हैं सबको बताने में। तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ, मैं गैस कर सकता हूँ ये लोग कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं, और ये लोग मुझे टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए ये डिनर रखा गया है। अगर मुझे ये डिनर कर भी लेता तो मेरी पावर के साथ ये जो कंपोजिशन पॉइजन कंपोजिशन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये मुझ पर सस्पिशियस हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसे नहीं पीता हूँ तो इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग समझ जाएंगे कि मैंने देख लिया कि इसने कुछ मिलाया हुआ है, और जान जाएंगे कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। और अगर ये ऐसा कंफर्म नहीं कर पाते हैं तो ये मुझसे हमेशा डर के रहेंगे हर समय, जिसके कारण मेरी जो कल्टीवेशन है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में डाल रखा है। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार मुझे इस सिचुएशन से निकल पाऊंगा या नहीं। अभी वहाँ जो यूतांग होती है वो उस कप को उठाती है और डायरेक्टली पी जाती है। ये देखकर निन्मो कतई शौक होता है और जो खाना पकड़ा होता है वो टपक जाता है उसके हाथों से। और भाई साहब जो यूतांग इस वक्त एक्सप्रेशन बना रही है कतई बवाल वाले होते हैं, और उससे क्या लगती है, तुमने जो भी इसमें डाला हुआ है उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जो हम लोग और मेरी क्या रिलेशनशिप है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा आगे चलकर, और तुम्हारे जो ग्रैंड फादर है उन्हें तुम्हारी डेड बॉडी उठाकर ले जानी पड़ेगी। ये जो गेस्चर है वो वुमेन्स के बल का एक निशान है। तभी जो अंकल होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, अच्छा ठीक है बहुत हो गई बकवास, आज मैं यहाँ पर सभी के लिए एक ट्रेजर लेकर आया हूँ जो मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ। और कहने लगते हैं ये एक रेट है, कैसा लगता है क्या कि क्यूट नहीं है। तभी यूतांग उसको देखकर कहने लगती है, जो यांग एनर्जी के महसूस करने वाले जो रेट्स होते हैं वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ना ही इतने ज्यादा रेयर आइटम्स है, लेकिन ये लोग एक लोमड़ी की तरह इसे रखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वह प्योर यांग बॉडी कल्टीवेट मतलब यांग बॉडी वाले लोगों को ढूंढते हैं जो सुटेबल है इसके लिए। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो मेरी ग्रांड माँ है इस बात को लेकर एग्री हो चुकी हैं, और वह लिनमो को चेक करना चाहते हैं कि वे यांग बॉडी उसके पास है या नहीं, और वो मेरे कल्टीवेटेड पार्टनर बनने के लायक है या नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही डिटेल है, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो लिनमो की फैमिली है उनमें से कोई भी इमोर्टल प्रैक्टिशनर नहीं था। अगर हम इसकी 18 जनरेशन में पीछे जाते हैं फिर भी, तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि जो यांग एनर्जी रेट है वो इस पर रिएक्ट करेगा लिनमो पर या नहीं। लेकिन अचानक से वो रेट रिएक्ट करना चालू कर देता है, जिसको देखकर यूतांग शॉक होती है और सरप्राइज होती है, लेकिन सिर्फ रिएक्ट ही नहीं करता, वो बौखला जाता है। और ये जितने भी यहाँ पर बैठे होते हैं वो भी शॉक होती है, देखते हैं और क्या लगता है, क्या सच में ये यांग एनर्जी ढूंढने वाला जो रेट है वो इतना ज्यादा तरीके से रिएक्ट क्यों करने में लगा हुआ है। तभी यहाँ पर जो त्याली होती है वो उसे रेट को छोड़ने के लिए कहने लगती है घबराते हुए, और वो उस रेट को छोड़ देता है और वो चूहा उड़ते हुए चपकते हुए सीधे जाकर लिनमो की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन लिनमो को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो डायरेक्टली अपनी मिडल फिंगर से उस रेड को हिट कर देता है, और उससे क्या लगता है, मैं यहाँ पर अभी भी खाने में लगा हुआ हूँ, क्या तुम अभी भी अपने चूहे को कंट्रोल में रख सकते हो। खैर अब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तभी यूतांग वहाँ से चली जाती है उसके साथ और कहने लगती है, लिनमो मेरा इंतजार करो, तुम मत जाओ इस तरीके से, तुम मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या करना चाहती हूँ पहले। तभी वहाँ पर जो इमोर्टल जियो होती है वो उससे कहने लगती है, जो यांग एनर्जी सीकिंग रेट है उसने कभी वो हमेशा शर्माता रहता है और किसी पर भी इतना रिएक्ट नहीं करता। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की प्योर यांग बॉडी होती है तो बस वह उसे देखता है। तभी जिस बंदे ने अंकल होते हैं जो टेस्ट करने में लगे हुए होते हैं वो कहने लगते हैं, यहाँ अभी से और अब ये प्योर यांग बॉडी नहीं रही है, ये सुप्रीम बॉडी है, यांग बॉडी मतलब सुप्रीम प्योर यांग बॉडी है ये, जिसे मैंने सिर्फ लेजेंड्स में सुना हुआ है। जब ये बात अंकल को पता चलती है तो वहीं पर रोना चालू कर देते हैं और रोते हुए कहने लगते हैं, हमारी याची लाइनेज है उसे पास ऑन किया गया है कई सालों से,
पर उस पूरी की पूरी लाइनेज में कभी भी प्योर यांग एनर्जी बॉडी, इस तरह की बॉडी मौजूद नहीं हुई। जो हेवंस की जो डॉटर है जाओ यूतांग, उसका लक कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ये भाई हम इससे एग्री बिल्कुल नहीं है। मैं कितना ज़्यादा एनवी हूँ, कितना ज़्यादा जेलस महसूस हो रहा है इस वक्त मुझे। और वो कह लगते हैं अगर सही से कहा जाए तो आज रात जो भी यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ यहाँ पर सीक्रेट रखा जाए और जो भी इस इंफॉर्मेशन को लीक करता है उसे सेवरली पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन तियानू के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो सिगरेट फट्टा फट्टा फूकने के लिए सिगरेट जलाती है और कह लगती है प्योर यांग की सुप्रीम बॉडी जियो यातांग। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं अब इसे और ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकती। और वो शिव की पूछ को पकड़ लेती है। इसके मन में कुछ तो डिसेंट मतलब ख्याल आने में लगे हुए हैं, अनडिसेंट को देखते हैं अब क्या खिचड़ी पकाने में लगी हुई। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सीनियर सनिंग आउट।